जय भारत। प्यारे बच्चों, आज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बताना चाहेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में। तो बच्चों आप देखेंगे जरा गौर से, है ना, देखेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। प्यारे बच्चों, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है W.H. आउडेन, है ना। W.H. आउडेन इनका नाम है। इनका 1907 हो गया डेट ऑफ बर्थ और 1973 हो गया डेट ऑफ डेथ। ठीक है। दूसरी बात, इनको लिटरेचर के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था। पुलित्जर प्राइज मिला था बच्चों। वो कब मिला था? तो 1948 में, है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक ऐसा चैप्टर है जो डील करता है हमारे लाइफ में आए हुए फ्रस्ट्रेशन को। इसमें जो पोएट है ना, वो लाइफ के एंग्जाइटीज के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं। और यहाँ पर लीव्स का मतलब ये है कि हम लोगों का जो जीवन काल है वो तेजी से सिमटते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ठीक है। तो और हम ह्यूमन बीइंग्स का जो विश है, डिजायर है, वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता, है ना। आज अगर हमारे पास जो है साइकिल है तो कल हम लोग इच्छा रखते हैं बाइक की। अगर बाइक आ जाता तो हम लोग इच्छा रखते हैं कार की। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना। कहा जाता है कि वांट्स जो है हम लोग के जीवन में अनलिमिटेड है ना। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारी जरूरत की है ना। तो क्योंकि एक जगह कहा गया है कि परचेज दोज थिंग्स ओनली दैट यू नीड, अदरवाइज यू विल हैव टू सेल दोज थिंग्स दैट यू नीड। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके जरूरत की चीजें हैं उन्हें आप खरीदें। गैर जरूरी चीजें खरीदने पर आपको वो चीजें बेचनी पड़ सकती हैं जिनकी आपको जरूरत है। प्यारे बच्चों, तो ये जो चैप्टर है ये फ्रस्ट्रेशन, हमारे लाइफ के फ्रस्ट्रेशन को, हमारे लाइफ की एंग्जाइटी को, चिंता को, परेशानी को, है ना, ये डील करता है ये चैप्टर। ठीक है, कि कैसे मैसेंजर ऑफ डेथ जो है वो आते हैं, हमें ले जाते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं जब समरी करवाऊंगा आपको, उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी बच्चों। ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर को, एक एक करके इसको हम लोग जो है डील करते हैं बच्चों। इसका जो पहला क्वेश्चन है, द लाइन एंड द नाइटिंगल इज डम इज टेकन फ्रॉम। तो एंड द नाइटिंगल इज डम का क्या मतलब हुआ कि जो नाइटिंगल है, बुलबुल है, वो चुप है, गूंगी है, कुछ नहीं बोल रही है ना। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया प्यारे प्यारे बच्चों? ये लाइन है, ये लाइन जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नाम के पोयम से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एंड द नाइटिंगल इज डम एंड द ट्रॉल्स प्राम्स एंजल डिस्ट्रेस। तो नाइटिंगल डम है और एंजल जो है, एंजल का मतलब देवदूत होता है ना, हमें बचाने वाला, हमारा रक्षक कोई नहीं आएगा। जब डेथ, जो व्यक्ति इस दुनिया में पैदा लिया है उसको मरना अवश्यंभावी है। और आपको मैं बता दूं कि डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द लाइफ, मतलब मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है। ठीक है। इस पोयम का एक उद्देश्य ये भी है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन इज फ्रॉम। ये जो लाइन है, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, नर्सेस का मतलब वो जो एक बड़ा सा पेड़ है उसके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे पेड़ हैं वो कहाँ तक चले गए हैं? ग्रेव में। ग्रेव मतलब कब्र में चले गए हैं, है ना। तो ये जो लिया गया है लाइन, कहाँ से लिया गया बच्चों? तो ये लिया गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। ठीक है।
उसके बाद देखते हैं W.H. ऑर्डन वॉन द डैश प्राइज इन 1948। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि साहित्य के क्षेत्र का जो बहुत बड़ा, बहुत सम्मानित, प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है वो पुलित्जर प्राइज होता है ना। ये इनको 1948 में मिला था। ये मैंने आपको शुरुआत में ही, इंट्रोडक्शन में ही इसको बताया था बच्चों, ठीक है। फिर है एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज। आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों, उसमें आपको ये वाला मिलेगा। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, मतलब हमारे हाथ जो एक्टिव हैं, एक वक्त ऐसा आता है बच्चों जब फ्रीज कर जाता है। फ्रीज कर जाना मतलब जम जाना। कब जम जाते हैं? तो बर्फबारी की वजह से जमने की बात नहीं हो रही है। मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रीज होते हैं, हो जाते हैं। जो अभी एक्टिव हैं ये फ्रीज पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सिस स्टैंड्स फॉर, ए प्लांट होगा, ए फ्रूट होगा, ए ट्री होगा, या नन ऑफ दीज होगा? इसमें कौन सा लाइन जो है आपको सबसे सुटेबल लगता है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सिस, नर्स स्टैंड्स फॉर ए प्लांट। छोटे पौधों के लिए नर्स का यूज किया गया है बच्चों, ठीक है। इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है बच्चों कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मौत चुपचाप हमारे पास आएगी और हमें यहाँ से कैरी ओवर करके, है ना, ले जाएगी हम लोगों को। तो यहाँ पर ये एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस नहीं है वो, है ना, वो LIC वाला नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले भी नहीं है, वो सहारा इंडिया वाले भी नहीं है बच्चों। तो एजेंट ऑफ डेथ की बात हो रही है यहाँ पर। विस्परिंग नेबर का मतलब है बच्चों एजेंट ऑफ डेथ। तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं उसको पंचिंग लाइन है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ट्रॉल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आर डैश माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स। इसका आंसर होगा स्कैनेडिवियन, इंडियन, रशियन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है बच्चों कि वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ, है ना। और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है वन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, मतलब आशावादी और निराशावादी। तो ये चैप्टर जो है ना बच्चों, हाँ, ये दोनों का मिक्सिंग है, पैसिमिस्टिक है और ऑप्टिमिस्टिक है। इसमें हमारे जीवन के लिए कुछ संदेश भी है और हमारे लाइफ से जुड़ी हुई एक सच्चाई भी है कि मृत्यु अंतिम सत्य है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, ठीक है, कि आप इसको अच्छे से डील करेंगे। और आपके लिए हम दो लाइन कहना चाहेंगे कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। समझो जग को न निराश अपना, प्रताप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पंक्ति है बच्चों, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए। आप इन कविताओं को आप आगे भी पढ़ेंगे, है ना, हिंदी की किताबों में। तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो किसने कंपोज किया है? इसका सही आंसर होगा बच्चों W.H. ऑर्डन ने कंपोज किया है, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज इन। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया हुआ था, इन्होंने 1948 में पुलित्जर प्राइज जीता था, ठीक है। अगला देखते हैं, हुज व्हाइट वाटरफॉल्स कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट। क्या होगा? डिस्ट्रेस होगा, सैडनेस होगा, हैप्पीनेस होगा, या टीयर्स होगा? तो इसमें डिस्ट्रेस होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑडेन वाज, क्या थे ऑडेन? पोएट थे, ए वर्स ड्रामेटिस्ट थे, या एक सीरियस गेम? ये मानते थे पोएट्री को। इनका स्टेटमेंट है कि ऑडेन के लिए पोएट्री क्या था? तो एक सीरियस गेम था। आपके जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ पोएट का बच्चों, उसमें लिखा हुआ ये है ना कि फॉर ऑडेन पोएट्री वाज अ सीरियस गेम फॉर हिम। तो ठीक है, इसका सी नंबर का आंसर होगा कि पोएट्री वाज ए सीरियस गेम फॉर हिम। अगला देखते हैं बच्चों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज क्या है? ये लिरिक है, ओड है, सोनेट है, या एलजी है? तो ये इसका सही आंसर होगा लिरिक, ये गीत है बच्चों। ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनएक्ट, है ना, शो करता है। W.H. Auden has written the poem, इन्होंने किस पोएम को लिखा है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को लिखा है बच्चों। अगला है द प्राम्स आर, क्या कर रहे हैं प्राम्स? गाड़ी जो है, बच्चों के खिलौने वाली जो गाड़ी है, वो रनिंग है, स्टैंडिंग है, लाइंग है, या रोलिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों रोलिंग। वो बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी वो लुढ़क रही है, घुड़क रही है, आगे बढ़ रही है। द ट्रेवलर्स आर वी डैश बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। इसका क्या आंसर होगा? ह्यूमन होगा, एनिमल होगा, अर्बन होगा, या रूरल होगा? एक बार फिर से इसको देखते हैं। द ट्रेवलर्स आर वी डैश बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। तो इसका आंसर होगा कि ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग सब मानव जाति के हैं और हम लोग अवश्यंभावी जो निश्चित होने वाला है वो डेथ, उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन लाइफ, डेथ, जर्नी, नन ऑफ दीज, है ना। तो ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये तो बहुत इजी था। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑडेन वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इसका करेक्ट आंसर होगा द एज ऑफ एंग्जाइटी। ये जो है बच्चों, इनके पोएम का कलेक्शन है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। हैन होगा, या स्पैरो होगा, या नाइटिंगल होगा, या पीकॉक होगा? बच्चों इसका आंसर क्या होगा? द नाइटिंगल हैज बिकम डम। ये तो स्टार्टिंग पोएम के स्टार्टिंग पार्ट में ही आपको ये मिल जाएगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। येलो होगा, या व्हाइट होगा, या रेड होगा, या ग्रे होगा? बच्चों इसका आंसर व्हाइट होगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। मैं अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बस ये मेरा जो टारगेट है, जल्दी से जल्दी आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराने का बच्चों। उसके बाद मैं समराइज करूंगा सारे चैप्टर का एक एक करके। द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। द फॉलिंग ऑफ लीव्स, है ना, ये लीव्स इस बात का सूचक है कि हमारी मृत्यु, हम मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट है द डैश ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर। द मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर्स। नेक्स्ट है बच्चों, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज अ लाइन फ्रॉम द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय। किसने लिखा इस लाइन को बच्चों? वाल्ट विटमैन अंकल ने। नेक्स्ट देखते हैं, हु रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका आंसर होगा बच्चों ट्रॉल्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मनुष्य जीवन की परेशानियों को दर्शाता है, शो करता है। और अंतिम प्रश्न है, हु इज डम इन द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें डम कौन है, गूंगा कौन है? तो इसमें गूंगा नहीं बोलने वाला, जिसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, वो नाइटिंगल है प्यारे बच्चों।
तो ये चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव था, इंपॉर्टेंट सब, वो मैंने करवा दिया है। और बच्चों मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ आपको कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको 90 प्लस मार्क्स ला के दे रहा हूँ, बस मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को गौर से 2 बार 3 बार 4 बार आप देख लीजिए बच्चों, है ना। आपको निश्चित रूप से जो है बढ़िया चीज मिलेगा। मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश विंग्लिश यहाँ पर है दिया हुआ, इंग्लिश विंग्लिश बाय आदित्य सर। और मेरे चैनल का नाम है शिक्षा द अल्टीमेट एम। इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो है मैं आपको और अच्छे अच्छे मटेरियल से अवगत कराऊंगा। हिंदी का भी मटेरियल लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी। बस आपके भरपूर प्यार की जरूरत है प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।